पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ, अगेन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशकबार थी। काबीना ने एक 5 रुकनी कमेटी चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बना दी। रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब और वो सब कमेटी डिसाइड करेगी कि इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। MQM के किसी वजीर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सीनियर वजीर सिंध ने भी वाज़ेह कर दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि MQM एक बार फिर प्रोपेगेंडा कर रही है। चंद जमातों में मनफी सियासत का रवैया रहा है। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू कर दी गईं। गुल प्लाजा बड़ा सानहा था। शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपया फीकस देने की मंजूरी दे दी। मुतासर दुकानदारों को 5 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात। MQM रहनुमाओं का सिक्योरिटी वापस लिए जाने का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिक्योरिटी वापस लेना हमें डराने की कोशिश है। सिंध हुकूमत के इक़दामात पर चुप नहीं रहेंगे। हमें सिर्फ सवाल पूछने पर धमकाया जा रहा है। वफाकी कराची को कंट्रोल में ले। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का फिर से मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। जिन अफराद को कानून और सिक्योरिटी के पेश नज़र सिक्योरिटी दी वो फराहम की जा रही है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि अगर सिक्योरिटी वापस ली गई है तो इसकी वजूहात होंगी। शहर में पुलिस की नफरी कम है, हो सकता है कि इसी वजह से सिक्योरिटी वापस ली गई हो। साना गुल प्लाजा की FIR में कत्ले खता, कत्ले बासबब गफलत की दफात शामिल। मुकदमा मतन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगी। गुल प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। गुल प्लाजा की बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। साना गुल प्लाजा पर DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। देखिए, PTI का तो जहाँ तक दहशतगर्दी का मौक़िफ़ है, हमने उस मौक़िफ़ को बरमला कहा हुआ। ये हमारा मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ हो, दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हमने चैम्बर में उनके लिए ये मैसेज छोड़ दिया था कि बराए मेहरबानी खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस सुनवाई के लिए लगाएं। मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी और बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश है। PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी को हमारे वोट पर डाका डाला गया। गुज़िश्ता हफ्ते 15वीं मरतबा चीफ जस्टिस से मिलने आए लेकिन मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया गया। हमने पैगाम में कहा था बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों को मुकर्रर किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीक कर दी। अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में 6 फरवरी तक बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। अदालत ने अगली समाअत में बानी पीटीआई को जिस्मानी या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका ने समाअत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे की शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला इन एक्शन। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा कि कब्जे की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। जायदाद पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासे की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सरमायाकारी खुशाइन। पंजाब डिजिटल दौर में दाखिल। मुल्क की तारीख में पहली बार सूबाई वुज़रा की AI ट्रेनिंग। वज़ारा पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। वज़ारा मरियम नवाज कहती हैं इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मुआवनत नागुज़ीर है। वज़ारा सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ। काबीना ने रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देने की मंजूरी भी दी। महकमा बल्दियात महकमा जंगलात को शजरकारी के लिए 100 एकड़ मुतबादिल ज़मीन फराहम करेगा। सिंध काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की असर नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ारा खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रीवाइटलाइजेशन प्लान पर फॉलोअप इजलास। मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ने कहा मुतल्लिका हुक्काम मंसूबों का बारीक बीनी से जायजा लें, हर लिहाज से काबिल अमल मंसूबों पर आगे बढ़ें। सूबाई दारुल-हुकूमत को जदीद, खूबसूरत और पुरसहूलत शहर बनाना हतमी मकसद है। मुजव्वज़ा प्लान पर मौसर अमल दरामद से अगले 1-2 साल में पेशावर की शक्ल बदल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी गैर कानूनी अहकामात दें तो सिविल सर्वेंट्स मानने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकर ने OGDCL भर्ती केस में रिमार्क्स दिए कि तकर्रियों का तरीकाकार है, इश्तिहार दिया जाता है, बादशाह तो नहीं कि बस ऑर्डर कर दिया। PIA का इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ मवाज़ना करें। मुतल्लिका वफाकी वज़ीर सजा तो भुगत चुके हैं, क्या इतना काफ़ी है? वज़ीर ने सजा पूरी की है। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुद्दा हो गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की हड़ताल से मुतालिक अहम रिमार्क। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि वकला की हड़ताल किस वजह से है। वकील ने जवाब दिया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दे दिया। वकला खुद जेल भिजवाते हैं फिर हड़ताल कर देते हैं। बड़ा त्यौहार, बड़े फैसले। पतंगों पर मजहबी मकामात या शख्सियत की तस्वीर लगाना ममनू। पंजाब में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। अहम पाबंदियां आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी मुल्क के सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंग पर भी पाबंदी होगी। 30 रोज के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त में मुलविस अफराद को 7 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। मुकर्रर तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है।
बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल, आसमान से सफेद गालों की बरसात, हसीन नज़ारे मजीद निखर गए, हर शय बर्फ में ढक गई। मलका कोसार में बर्फबारी 7 इंच तक रिकॉर्ड, स्वात में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। बलूचिस्तान, चमन और वादी नीलम में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। नागा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश जारी। लाहौर के उफक पर स्याह बादलों का बसेरा। रात गए लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरस पड़े, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।